हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी। मेरा नाम है प्रिया कैथवार और आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ हम लोग सब्जेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। एक्चुअली इसमें हम लोग, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने नोट्स को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यानी कि जब हम लोग, जैसे कि जो बच्चे, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो कि ऑनलाइन जैसे कि यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं ऑनलाइन प्रिपरेशन करके जब अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी उनको टिप्स अपनानी चाहिए। सो उस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि सारे नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, जैसे कि जो लोग कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे उनके टीचर्स कोई इम्पोर्टेंट लाइन बोल देते हैं, जैसे कि वो लोग ऑलरेडी मतलब नोट्स बनवाते हैं, बट कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोल देते हैं या फिर हिंदी में पॉइंट्स बोल देते हैं जिनको उन मतलब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। आप उनको ज़रूर नोट किया करिए, ताकि जैसे कि कभी भी आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको वो, आप उनको याद कर सकें, ठीक है, और लर्न कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप ये नोट्स देखिए कि किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, आप ये नोट्स देखिए और फिर आप ये वाले नोट्स देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा होगा, राइट, कि कौन से ज़्यादा अट्रैक्टिव नोट्स हैं और कौन से कम अट्रैक्टिव नोट्स हैं। ओके, गाइस क्या होता है कि हम लोग कभी कभी इस तरह से नोट्स बना देते हैं या फिर इस तरह से हम लोग पूरा खिचड़ी बना देते हैं नोट्स में। ठीक है, बट जब हम लोग को जब पढ़ना होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, जब रिवाइज करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तब इतना ज़्यादा बोरियत फील होता है ना। आई मीन हम लोग को वो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सब मिक्स कर देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है कि आप जितना हो सके अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाइए। अट्रैक्टिव बनाने का मतलब ये है कि आप बहुत से डिफरेंट टाइप्स के पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। ब्लैक ब्लू स्केच का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और जब आप डिफरेंट टाइप्स के स्केच का यूज़ करेंगे, पेन्स का यूज़ करेंगे, देन क्या होगा, आपको आसानी से पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए कई तरह के जो पेन्स हैं, कई तरह के पेन्स का मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के पेन्स का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या होती है, जो सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो आप जब नोट्स बना रहे होते हैं, आपका जो पेज होता है, आप पेज में जो ऊपर लाइन जो होती है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर का जो स्पेस रह जाता है वो मेरा फेवरेट है। यानी कि आप उसमें ज़रूर नोट डाउन किया करिए। कोई भी टीचर जैसे कि हिंदी में कोई बात बोल देता है या फिर कोई एक लाइन का जो सेंटेंस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आप फॉर्मूला उसमें पुट अप कर सकते हैं, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करें तो सबसे पहले आपकी नज़र वहाँ पे जाए, राइट। तो आप वहाँ पे ज़रूर नोट किया करिए। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि यस, थर्ड पॉइंट ये है कि आप जैसे कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ ज़रूर किया करिए। मतलब ये जो हाइलाइटर होता है, आपको कई तरीके, कई कलर के हाइलाइटर मिल जाते हैं मार्केट में। अब तो बहुत सारे हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं, लाइक येलो भी होता है, आई थिंक ब्लू भी होता है, ठीक है, ग्रीन भी मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, मैंने येलो कलर का हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है, तो जैसे कि काफ़ी दूर से पता चल जाता है कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब भी रिवाइज़ करेंगे अपना टॉपिक, ठीक है, क्विकली, आप काफ़ी फास्टली आपका रिवाइज़ हो जाएगा और वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहती है इस तरह से, राइट।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन या फिर बहुत ही, यानी कि जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट करिए, ठीक है, जैसे कि आपका एक टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, देन आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक के नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए। हाँ, ये उस मतलब अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, ये मेरा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, अब आप नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह से कोई हेडिंग लिख रहे होते हैं, यानी कि सपोज़ करिए एंजाइम्स है, ठीक है, एंजाइम्स आपने हेडिंग डाली बड़ी सी, आप थोड़ा हेडिंग को 2 लाइन में उसको लिखिए, ताकि दूर से पता चले हाँ ये कोई मेन हेडिंग है, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, उस एंजाइम्स के बारे में बात करूँ मैं, तो आप अगर उसके बारे में लिख रहे हैं कि व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो आप ऐसा मत करिए कि उसको पूरा लाइन वाइज कॉन्टिन्यूसली आप उसको लिखे जा रहे हैं पूरे पेज में। ठीक है, आप क्या करिए, वहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखिए, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये थी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, आप वहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं या फिर एरो बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करूँ तो आप जब भी कोई भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखिए, ठीक है, या फिर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट लाइन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो आप उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया करिए। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ देखिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पता चलता है, और अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा भी लगता है। और एक मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं 12th में या फिर 11th में, इस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप भी वहाँ पे उस फॉर्मूला को अगर लिख रहे हैं, कोई डेरिवेशन लिख रहे हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो भी है, तो आप वहाँ पे उस फॉर्मूले को एक बॉक्स में ज़रूर बंद किया करिए, ताकि एग्ज़ामिनर की जो सबसे पहले जो उसकी जो नज़रों में आता है वो फॉर्मूला वगैरह पे ही आता है, और उसी तरह से वो मार्क्स भी देते हैं आपको। ठीक है, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी लेक्चर कर रहे हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, उस केस में क्या होता है, टीचर्स होते हैं कोई चीज़ समझा रहे होते हैं आपको, तो वो नोट्स में मतलब नोट नहीं कराते हैं, खुद से नोट नहीं कराते हैं, वो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल देते हैं जो कि मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड होती है, आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होता है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में पक्का नोट कर लिया करिए। आप क्या करिए, आप अपनी लैंग्वेज में नोट करिए, जैसे कि उन्होंने कोई भी डेफिनेशन बोल दी या फिर कुछ भी पॉइंट बोल दिया, बट आपको जैसे कि अपनी लैंग्वेज में अगर समझ में आ जाए ना, तो आप हिंदी में भी आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जब आप रिवाइज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, और आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी वो चीज़ याद रहेगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसका आप यूज़ करके आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अब बाद में रिवाइज़ करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।